बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं शहरी कायद में महंगाई का सुनामी जारी है। अशियाए खुरनोश की कीमतें फलक से बातें करने लगी हैं। आटे की कीमतों को भी पर लग चुके हैं। चक्की का आटा 100 रुपए से भी तजावज कर गया। शहरी होशरुबा महंगाई से तंग आ गए हैं। कराची में आटे की कीमतें रॉकेट की रफ्तार से बढ़ने लगी। शहर में चक्की का आटा 100 रुपए से भी तजावज कर गया। चक्की का आटा 5 रुपए महंगा होकर 105 रुपए किलो पर पहुंच गया, जबकि चक्की के आटे का 10 किलो का थैला 50 रुपए इजाफे से 1050 रुपए का हो गया और 5 किलो का थैला 525 रुपए का हो गया। दूसरी जानिब 2.5 नंबर आटा 8 रुपए इजाफे से 95 रुपए किलो हो गया और फाइन आटा 10 रुपए महंगा होकर 105 रुपए किलो हो गया। शहरियों का कहना है कि मौजूदा तनख्वाह में और यौमिया उजरत कमाने वाले अफराद के लिए महंगाई से मुकाबला करना मुश्किल हो गया है। भाईजान लेना ही मुश्किल हो गया है तो खाना क्या करेंगे, खाएंगे? अजाब हो गया है यार। आज लेने आओ 100 रुपए तो कल लेने आओ 110 रुपए। कल महंगाई इतनी हुई है समझ में ही नहीं आ रहा। आटा 70 के बजाय 100 से ऊपर चला गया है और दूसरी चीज़ें इतनी महंगी हो गई हैं। कारोबार है नहीं है, काम धंधा बिल्कुल खत्म हुए हैं। दूसरी जानिब गंदम की एक्स मिल कीमत 79 रुपए किलो और ओपन मार्केट में गंदम 86 रुपए किलो हो गई। ताजरों के मुताबिक गंदम की जिलाबंदी खत्म होने से ही आटे की कीमतों में कमी मुमकिन हो सकती है। कैमरामैन आसिफ शफी के हमरा बसीम इफ्तिखार, सिटी 21 न्यूज़। बचत बाजार भी महंगाई की आसेब की जद में आ गए। सब्जियां और अशियाए ज़रूरिया मनमानी कीमतों पर फरोख्त की जा रही हैं। तफसीलात बता रहे हैं बसीम इफ्तिखार। कराची के मुख्तलिफ मुकामात पर लगने वाले बचत बाजार अब सिर्फ नाम के ही बचत बाजार रह गए हैं, जहां अब महंगाई ने कदम जमा लिए हैं। सब्जियों के सरकारी नर्ख तो आवेजा होते हैं, लेकिन उन पर अमल नहीं किया जाता। महंगाई तो वैसी है, बचत बाजार तो नहीं है ऐसे, बस वो कहते हैं पीछे से कम रेट मिल रहे हैं, हम आगे से क्या देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। सब्जी फरोश दावा करते हैं कि वो सब्जी सरकारी कीमतों से कम पर फरोख्त करते हैं। सरकारी कीमतों से भी कम माल बिकता है। ये सब्जी है, ये दूसरे दिन रुक नहीं सकती या रुक सकती है? इसको तो बेचना है। सरकारी जो रेट देती है उससे भी कम में रेट बिकती है ये किसी टाइम पे। इधर कोरोना के बढ़ते केसेस के बावजूद बचत बाजारों में इंतहाई कम शहरी मास्क पहने नजर आए। ताहम अक्सरियत ने यह कहकर मास्क के इस्तेमाल को तर्क कर दिया कि उन्होंने वैक्सीनेशन करवा ली है और गर्मी में मास्क क्यों इस्तेमाल करें। कुछ कह नहीं सकते कि कोरोना है भी या नहीं है, कुछ पता नहीं है अभी तक। ये सिर्फ मेरे ख्याल सिर्फ कराची में ही नज़र आ रहा है और कहीं नज़र नहीं आ रहा है ऐसा कोरोना होता हुआ। वैसे मैक्सिमम लोगों ने वैक्सीनेशन की हुई है तो हो सकता है चांस कम हो इस बात का ना। मुतालिका महकमों की जानिब से कोरोना की शरह में मुसलसल इजाफे और एदाद शुमार को मंजर आम पर लाने के बावजूद बचत बाजारों की इंतजामिया SOPs पर अमल दरामद कराने में संजीदा नजर नहीं आती। शहरी भी इस ज़मन में गफलत का मुजाहरा कर रहे हैं। कैमरामैन आगा रफीक, कैमरा बसीम इफ्तिखार, सिटी 21 न्यूज़। गर्म मौसम में शहरी कायद में बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला अरूज पर पहुंच गया है। दिन हो या रात बिजली का कई घंटों गायब रहना मामूल बन गया है। शहरी बिजली के बहरान से परेशान हैं। कराची में बिजली की आंख मचोली ने शहरियों की जिंदगियों को अजीरन बना दिया। मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 3 घंटों से तजावज करके 6 से 8 घंटे तक और हाई लॉसेस वाले इलाकों में बिजली की आंख मचोली का दौरानिया 12 घंटों से तजावज कर गया। दिन और रात के औकात में एलानिया और गैर एलानिया बिजली की बंदिश ने शहरियों के मामूलात जिंदगी को शदीद मुतासिर किया। शहरी कहते हैं कि हुकूमत और के इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी मायूसी के सिवा कुछ भी नहीं। 24 घंटे में 8 घंटे लाइट आ रही है, बाकी लाइट आ रही नहीं है। हम इस वजह से जनरेटर चला के थक गए। गैस का बिल भी तकरीबन आ रहा है 4000 5000। क्या करें लोग? लोड शेडिंग तो सर बहुत है, लाइट तो है ही नहीं। 24 घंटे में 4 घंटे तो लाइट आती है। अभी तेरे सामने लाइट है ही नहीं सर। के इलेक्ट्रिक की हटदर्मी के सबब होने वाला बिजली का बहरान दुकानदारों की कारोबारी सरगर्मियों को भी मांद करने का सबब बनने लगा है। पहले हालांकि बिजली का इतना प्रॉब्लम नहीं था, जब से ये हुकूमत आई है पता नहीं कहाँ चलेगी। बिजली खा रहे हैं ये लोग, क्या कर रहे हैं? इतना मसला है, इतना मसला, अभी भी लाइट नहीं, सारा दिन ही लाइट नहीं होती। यहाँ दोपहर में लोड शेडिंग हो रही है और रात में लोड शेडिंग हो रही है। 6-6 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है, जिसका बुरा हाल हो गया है। काम करना है, रात को घर पे बंदा आए तो वो लाइट ही नहीं होती है। दुकान जाओ वहाँ लाइट नहीं होती है। और इस साल ज़्यादा लोड शेडिंग की गई है, पिछले साल से ज़्यादा इस साल ज़्यादा लोड शेडिंग गई है। बहुत बुरा हाल है। रोशनियों के शहर में बिजली की आंख मचोली जहाँ निज़ाम जिंदगी को मुतासर करने का जरिया बन रही है, तो वहीं के इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी पर सवालिया निशान भी उठा रही है। कैमरामैन आगा रफीक के हमरा बसीम इफ्तिखार, सिटी 21 न्यूज़। लखनऊ सोसाइटी कुरंगी के मकीनों का सबर जवाब दे गया। पानी की किल्लत और गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। रिहायशियों का कहना है कि हुकूमत और इदारे इन्हें इनका हक दिलवाएं। पानी की किल्लत बनी अजाब, कब्जा माफिया ने भी बढ़ा दी मुश्किलात। दोहरी अजियत पर लखनऊ सोसाइटी कुरंगी के मकीनों का सबर जवाब दे गया। पानी की किल्लत और गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन का कहना था कि सोसाइटी में गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला जारी है। इंतजामिया और सिक्योरिटी कहीं दिखाई नहीं देती, घरों में पानी भी दस्तयाब नहीं। ये लैंड माफिया जो है इस वक्त हमारी सोसाइटी के अंदर आ चुकी है। हम चाहते हैं कि मेरा मुतालबा ये है कि हम चाहते हैं इससे इस मैनेजिंग कमेटी जो कि करप्ट माफिया है, इससे हमारी जान छुड़ाई जाए। जो हमारी सोसाइटी को मसाइल दरपेश हैं वो बहुत ज़्यादा है। सोसाइटी में पानी का, सीवरेज का,
गैस का डिफरेंट तरह के मसले मसाइल हैं जिनको हम फेस कर रहे हैं, और जो मौजूदा मैनेजमेंट है, जो करप्ट मैनेजमेंट है, वो हमारे मसले मसाइल को हल करने के लिए बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। इलाका मकीनों ने शिकवा किया कि इंतजामिया और मैनेजिंग कमेटी ने सोसाइटी से मुतल्लिक सर्दमोहरी का रवैया अपना रखा है। बल्दियाती इदारे, सूबाई हुकूमत और आला अदलिया मकीनों की मुश्किलात का अजाला करें। कैमरामैन हसन इकबाल के हमरा हबीब खान, सिटी 21। शहर में गैस का बहरान कंट्रोल करने के लिए सुई सदरन गैस कंपनी का लोड मैनेजमेंट प्लान पर अमल दरामद जारी है। कैप्टिव पावर और जनरल इंडस्ट्री को भी गैस की तरसील मुअत्तल कर दी गई है। कराची में गैस का बहरान थम ना सका। जनरल इंडस्ट्री को गैस की सप्लाई 24 घंटे के लिए मुअत्तल कर दी गई। कैप्टिव पावर को भी गैस की सप्लाई बंद कर दी गई। गैस की तरसील पीर सुबह 8 बजे तक बंद रहेगी। CNG सेक्टर जुमा सुबह 8 बजे से बंद है। CNG सेक्टर को भी 72 घंटे बंदिश के बाद पीर सुबह 8 बजे गैस बहाल होगी। तर्जुमान सुई सदरन गैस कंपनी का कहना है कि घरेलू सार्फिन को तरजीही बुनियादों पर गैस सप्लाई जारी रखने के लिए मुख्तलिफ सेक्टर्स को लोड मैनेजमेंट किया जा रहा है। तर्जुमान के मुताबिक गैस की किल्लत का सामना है, जिसकी वजह से लोड मैनेजमेंट के जरिए उसे पूरा किया जा रहा है। कोरंगी सेक्टर 51C के लिए लीज आबादी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। वकील कहते हैं कि मसाइल इस कदर बढ़ गए हैं कि इलाके को जंजालपुरा का नाम पहचाना जाता है। कोरंगी सेक्टर 51C बल्दियाती मसाइल का गढ़ बन गया। न सीवरेज, न पानी की लाइन, ऊंची नीची गलियां जिनमें जमा गटर का पानी, आवारा कुत्तों की बहुतात, ये मसाइल पहले ही मौजूद थे। रही से ही कसर मरकजी सड़क से गुजरने वाली पानी की बोसीदा लाइन की लीकेज ने पूरी कर दी। सबसे पहले तो सीवरेज का निज़ाम सही नहीं है। अगर यहाँ पे लाइट भी, अगर बारिश भी हो जाती है तो यहाँ पे ढेरों जैसे लगता है कि यानी कि पूरा तालाब ही बन जाता है। ना आने जाने में प्रॉब्लम, कोई इमरजेंसी हो जाए उस सूरत में प्रॉब्लम, हर सूरत में मतलब यहाँ पे ये परेशानी ही परेशानी। ये तो आप इलाका देख रहे हैं 51C सेक्टर है, ये जो रोड है यहाँ से बहुत ख़राब है और ये बहुत अरसे से ख़राब है, तो इसका कोई सद्दबाब किया जाए। कोरंगी सेक्टर 51C की मरकजी सड़क जगह जगह साफ पानी के मुसलसल बहने से बदतरीन टूट फूट का शिकार होकर सफर में मुश्किलात और हादसात का सबब बन रही है। परेशानियाँ बहुत हैं। इसे रोड का आपने हाल देखा, रोड मुतासिर हुआ है बहुत ज़्यादा इसी पानी की लाइन की वजह से। आए दिन पानी की लाइन फटती रहती है, रोड टूटता रहता है, लोग गिरते हैं, बहुत से हादसा होते हैं। किसी का इमरजेंसी हो जाए तो उन्हें ले आने में काफ़ी प्रॉब्लम पेश आती है। इलाके के मकीनों का कहना है कि आम दिनों में गलियां पानी से भरी रहती हैं। बारिश होगी तो माजी की तरह एक बार फिर नकल मकानी पर मजबूर होंगे। कैमरामैन इमरान अहमद खान के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। कोरंगी नंबर 2.5 में वाक़े बारादरी पार्क का पुरफिजा मकाम माजी का हिस्सा बन चुका है। पार्क को मुख्तलिफ तिजारती मकासद के तहत इस्तेमाल करने से इतराफ़ के मकीनों की जिंदगी अजीरन बनी हुई है। कोरंगी नंबर 2.5 सेक्टर P और Q के दरमियान 1.5 एकड़ रकबे पर मुहित पार्क 20 सालों से तबाही से दो चार है, जहां तिजारती सरगर्मियां जोरों शोर से जारी हैं। पार्क में जगह जगह कचरे के अंबार लगे हुए हैं, सीवरेज का पानी जमा है, हरियाली और पौधों की जगह गधे बांधे जा रहे हैं। पार्क में हरियाली, रोशनी, फानूस और दीगर सहूलियात माजी का हिस्सा बन चुकी है। 20 साल से तकरीबन उजड़ा हुआ है। 3 बार टेंडर मिल चुके हैं, इसको दोबारा बनाने के लिए पैसे खा गए हैं, इसकी हालत वैसे ही है। पार्क की कंडीशन तो बहुत देर से ऐसे है। यहाँ कई लोग आए, अभी DC आया था यहाँ, बोला पार्क का ये करेंगे वो करेंगे, ये सारा पार्क को चमका देंगे, सब काम करेंगे। रात गए तक कमर्शियल बुनियादों पर चलने वाले जनरेटर और शादी ब्याह की तकारीब से पैदा होने वाले शोर शराबे ने मकीनों की जिंदगी अजीरन बना रखी है। सामने जनरेटर चल रहा है, आवाम परेशान है यहाँ पर इस जनरेटर से भी। ये डेकोरेशन वाले जो है ये टेंट लगा देते हैं, यहाँ रिकॉर्डिंग होती है रात के 2-2, 3-3 बजे तक, समझे। कमाइयाँ कर रहे हैं और कुछ नहीं है, कूड़े का ढेर लगाया हुआ है। हुकूमत से मेरी गुजारिश है कि जो है ना इसको साफ़ करवाकर पार्क बनवाएं ताकि बच्चे यहाँ पे खेलें, झूले वूले लगवाएं और उसको साफ़ करवाएं। कोरंगी के गुंजानाबाद इलाके में वाक़ पार्क की तबाहाली आवाम को साफ सुथरे और पुरफिजा मुकाम से महरूम किए हुए हैं। एडमिनिस्ट्रेटर कराची का पुलिस हेडक्वार्टर गार्डन के बरसाती नाले का दौरा, नाला बंद होने की वजह से गार्डन पुलिस हेडक्वार्टर के करीब सड़क मुतासर हुई थी। मुर्तज़ा वहाब ने दौरा करके नाले की बहाली के काम का मुआयना किया। मुतल्लिक़ आमले ने एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब को ब्रीफिंग भी दी।
आगे बढ़े और आपको बताएं, कराची में कोरोना की शरह में इजाफा बदस्तूर जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों में कराए गए टेस्ट के नताइज के बाद पॉजिटिव केसेस की शरह 21.77 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान शहर में 949 टेस्ट किए गए, जिनमें 206 टेस्ट मुस्बत आए। इसी तरह पॉजिटिव केसेस की शरह 21.77 हो गई है। ये कोरोना की नई लहर आने के बाद सबसे ज़्यादा शरह तनासुब है। गुज़िश्ता रोज़ ये तनासुब 15% था। सिंध में मुस्बत केसेस की शरह 7.64 हो गई है। सूबे में कराची के बाद सबसे ज़्यादा कोरोना के मुतासिर शहर हैदराबाद है, जहां पर मुस्बत केसेस की शरह 8.51 है। अब आपको बताएं, सिंध हुकूमत का कराची वालों के लिए तोहफा। पीपल्स बस सर्विस का कल से आगाज़ होगा। पीपल्स बस सर्विस की बसें शहर की सड़कों पर दौड़ेंगी। शहरी नई बसों से इंतहाई खुश हैं। आदिया नाज की रिपोर्ट देखिए। कराची वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, कल से पीपल्स बस सर्विस की बसें शहर की सड़कों पर दौड़ेंगी, जिसका पहला रूट मॉडल कॉलोनी मलीर कैंट से टावर तक होगा। इब्तदाई तौर पर 38 बसें चलाई जाएंगी। हर 15 मिनट बाद पीपल्स बस सर्विस की बस अपने रूट पर चलेगी। बस का कम से कम किराया 25 रुपए, जबकि ज्यादा से ज्यादा किराया 55 रुपए तय किया गया था। ताहम अब तक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद नए किरायों का तयन नहीं हो सका। दीगर रूट्स में नागन चौरंगी से कोरंगी इंडस अस्पताल, नागन से सिंगर चौरंगी, मौसमियात से डॉकयार्ड, सुरजानी टाउन से साइट एरिया, औरंगी से सिंगर चौरंगी और मौसमियात से बल्दिया टाउन तक के रूट्स तय किए गए हैं। शहर कायद के बासी कराची में नई ट्रांसपोर्ट के आने पर खुशी से नहाल हैं। कहते हैं, लगता है शहर में ट्रांसपोर्ट का मसला हल हो जाएगा। किराया मुनासिब हो तो क्या ही बात है। वो तो यही चाहते हैं कि 40-50 रुपए में बंदा चला जाता है आराम से। तो यही है, यही अच्छा मनसूबा है माशाल्लाह। ये ट्रांसपोर्ट का मसला जो है, ये सबसे बड़ा मेन मसला है कराची का। ये तो बहुत अच्छी खबर है। यहाँ तो जलील हो रहे लोग, बहुत परेशान होते हैं। आने जाने में ट्रांसपोर्ट में कमी है, इसमें सबका फ़ायदा है। तकरीबन 40 रुपये किराया होना चाहिए। गरीब बंदे हैं, अपना ना कमा सकते हैं ना कुछ, जितना कमाओ खर्चे इतनी है हद से ज़्यादा। पहले मरहले में पीपल्स बस सर्विस की 240 बसों में से 120 बसें कराची पहुंच चुकी हैं, जिनमें से कुछ बसें लाड़काना रवाना की गई हैं। कैमरामैन इब्राहिम खान के साथ आदिया नाज, सिटी 21। वफाकी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर का कहना है कि साबिक हुकूमत झूठ की सुनामी थी। माजी में हमारी हुकूमत पर हमला किया गया और तस्लील की गई। मुंतखब वज़ीर आज़म को नाअहल करार देकर मजाक उड़ाया गया। IBA में मीडिया वर्कशॉप से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर का कहना था कि पिछली 4 साल की हुकूमत फाशिस्ट तो रहा, साबिक हुकूमत झूठ की सुनामी थी। साबिक हुक्मरानों ने झूठ का सहारा लेकर हुकूमत चलाई है। सोशल मीडिया पर झूठ फैलाया गया। माजी में हमारी हुकूमत पर हमला किया गया और तस्लील की गई। एक मुंतखब वज़ीर आज़म को नाअहल करार देकर इक़्तिदार से अलग किया गया और मजाक उड़ाया गया। राना सनाउल्लाह पर हीरोइन रखने का इल्ज़ाम आयद किया गया। इससे कबल तकरीब में अमरीकी कौंसल जनरल ने बेहतरीन रिपोर्टिंग पर सहाफ़ियों को असनाद पेश की। MQM पाकिस्तान ने भी सिंध भर में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात पर सवालात उठा दिए। MQM रहनुमा वसीम अख्तर कहते हैं कि इंतखाब में डाकू राज और धांधली का बाजार गर्म है, जो बैलेट बॉक्स तक उठा लिए गए। इलेक्शन कमीशन इसे संजीदगी से देखे। सिंध के 14 अजला में बल्दियाती इंतखाबात का मार्का। MQM पाकिस्तान ने भी इंतखाबात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। बहादुराबाद मरकज में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वसीम अख्तर ने कहा, आज वही हुआ जिसका डर था। आज के इंतखाबात में डाकू राज और धांधली का बाजार गर्म है, जो बैलेट बॉक्स तक उठा के ले गए। हाई कोर्ट ने फैसला सादर फरमाया कि इलेक्शन आज होंगे। जिन हालात में इलेक्शन हो रहे हैं उसमें जेरी मैंडरिंग तो अपनी जगह है ही है। डाकू अंदरूनी सिंध से भी इन्वॉल्व हो गए हैं इलेक्शन में। डाकू आके इंतज़ामिया के लोगों को अगवा करके ले जा चुके हैं। बैलेट बॉक्सेस खुलेआम उठा के अपनी मर्जी से वहाँ की जो जमात है उसके लोग ले जा चुके हैं। मुत्तहिदा पाकिस्तान के रहनुमा ने सूबे भर में फौरी बल्दियाती इंतखाबात रोकने का मुतालबा कर दिया। कहा, इलेक्शन कमीशन तमाम मामले को संजीदगी से ले, ये नाकाबिले कबूल है। क्या इस तरह से इलेक्शन होते हैं? क्या मिसाल कायम कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान में? क्या मैसेज दे रहे हैं? इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी बनती है ये आया है कि इलेक्शन कमीशन नोटिस ले रहा है। वसीम अख्तर ने कहा कि हम मरबूत और बाइख्तियार बल्दियाती निजाम चाहते हैं। बिलावल और आसिफ जरदारी अपना वादा पूरा करें। कैमरामैन SN अमीन के साथ आदिया नाज, सिटी 21।
पीटीआई ने सिंध के बल्दियाती इंतखाबात को कलअदम करार देने का मुतालबा कर दिया है। एमक्यूएम को एक बार फिर साथ चलने की पेशकश भी कर दी। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का कहना है कि सुबह का भूला जब शाम को लौट आए तो इसको भूला नहीं कहते। एमक्यूएम वापस आना चाहे तो हम इसे खुशामदीद कहेंगे, जबकि पीटीआई सिंध के सदर अली जैदी ने बल्दियाती इंतखाबात को कलअदम करार देने का भी मुतालबा कर दिया। पीटीआई ने सिंध के बल्दियाती इंतखाबात पर सवाल उठाने वाली अपनी साबिक इत्तेहादी एमक्यूएम को एक बार फिर साथ चलने का मशवरा दे दिया। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को जो सुहाने ख्वाब दिखाए गए थे वो कभी पूरे नहीं होंगे। उन्होंने एमक्यूएम को अपनी किस्मत का फैसला करने के 3 रास्ते भी बता दिए। ये बात लिख के रख लें, मैं एमक्यूएम के दोस्तों से भी मुखातिब हूँ कि आप ये लिख के रख लें, जितने जल्दी फैसला करेंगे उतने जल्दी होगा मुमकिन। किसी फ़ोन का इंतज़ार ना करना, मैं एमक्यूएम से ये बात कह रहा हूँ। आप फ़ोन के इंतज़ार में रहेंगे तो बस रह जाएंगे। अपना फ़ैसला करें, चाहे आपका फ़ैसला पीडीएम के साथ रहने का हो, चाहे आपका फ़ैसला पीपल्स पार्टी की गोद में बैठने का हो, चाहे आपका फ़ैसला अपनी आवाम के साथ खड़े होने का हो, कराची के लोगों के साथ खड़े होने का हो। तहरीक इंसाफ सिंध के सदर अली जैदी ने बैलेट पेपर्स में पीटीआई उम्मीदवारों का इंतखाबी निशान तब्दील करने का इल्जाम लगाकर बल्दियाती इलेक्शन कलअदम करार देने का मुतालबा कर दिया। अभी भी जहाँ जहाँ पे हमारे कैंडिडेट्स को वोट पड़े थे वहाँ बैलेट पेपर चोरी हुई है, फायरिंग हुई। अगर ये इलेक्शन है तो फिर जंग क्या है मुझे नहीं पता। इस तबाही में ये इलेक्शन हुआ है। ये जो आज इलेक्शन हुआ है इसका रिजल्ट मानेगा कौन? कौन सी जमात इसका रिजल्ट मानेगी? जिस तरह की खुली धांधली आपने की है। पीटीआई रहनुमाओं का कहना था कि तमाम इत्तेहादी जमातों को लोटे का इंतखाबी निशान अलॉट कर देना चाहिए। इलेक्शन में रियासती मशीनरी को इस्तेमाल करके दहशतगर्दी की गई। कश्मीर में डाकू इलेक्शन के डब्बे उठा कर ले गए।